हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल के एग्जाम्पल्स कुछ है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बाद में ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है। If line intersect AB and BC of a triangle ABC। एक लाइन है DE है, वो क्या कर, एक ट्रायंगल है ABC, उसकी जो साइड है AB और साइड कौन है BC, उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे, D और E पर। ये आपकी लाइन है जो कि इस ट्रायंगल ABC की साइड AB और AC को D और E पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। एंड इज पैरेलल टू BC, और साथ में आपको बोला गया है ये जो DE है ये BC के क्या है, पैरेलल है। तो आपको ये प्रूव करके बताना है। जो सिंपल सा जो आपको गिवन में वो आप थोड़ा सा देखिए। गिवन में आपको सिर्फ एक ही चीज दे रखी है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। ये जो DE है वो पैरेलल है BC के, और आपको प्रूव क्या करना है, ये तो आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है प्रूव डेट। क्या प्रूव करना है आपको, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो जहां पर भी पैरेलल साइड्स होती है, सॉरी पाइथागोरस नहीं, थेल्स थ्योरम लगेगी। जहां पर भी किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल का कोई सी लाइन होती है तो वो क्या करती है, जो रिमेनिंग टू साइड्स होती है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये कौन कहता है, थेल्स थ्योरम जो कहती है वो इस टाइप से कहती है आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस आपको दे रखा है गिवन में DE पैरेलल टू BC। क्या बोला है, ये DE पैरेलल है BC। यहाँ पे लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD के अपॉन में क्या आ जाएगा, AD के अपॉन में DB आ जाएगा। AD के अपॉन में क्या आ जाएगा, DB, और इक्वल टू AE के अपॉन में क्या आ जाएगा, EC। AE के अपॉन में क्या आ जाएगा, इस AE के अपॉन में क्या आ जाएगा, EC। यही थ्योरम होती है। कभी ये साइड कभी इसके पैरेलल है, ये जो पैरेलल साइड है इनको इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये हो गया। अब आंसर आप देखोगे तो आंसर तो बिल्कुल भी आपको मैच नहीं खा रहा है। इधर AD और नीचे AB है, यहाँ पे अपने पास DB आया, ऊपर AE है और यहाँ AC है और अपने पास EC आया है। तो थोड़ा इसको उस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका पहले रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD अपॉन DB। रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DB ऊपर चले जाएगा, AD नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल दोनों साइड से, इधर से उल्टा कर दे, इधर से उल्टा कर दे। इधर क्या आ जाएगा, EC के अपन में क्या आ जाएगा, E। ये आपने क्या किया यहाँ पे, रेसिप्रोकल। आगे आप देखोगे इन दोनों में 1 को प्लस कर दो। DB अपॉन जो AD था इसमें 1 को प्लस कर दिया, और EC अपॉन AE था इसमें मैंने 1 को प्लस कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग 1 बोथ दी साइड, एडिंग 1 बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स। दोनों साइड आपने क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया, मैथमेटिक्स में इधर का 1 ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। इधर का भी 1 किलो का वेट कब बढ़ाया तो इधर भी 1 किलो वेट बढ़ाना पड़ेगा। ये इक्वल साइन के साथ बिहेव करता है, एक बैलेंस की तरह काम करता है। इधर 1 को प्लस किया तो इधर भी 1 को प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने एडिंग 1 बोथ दी साइड्स कर दिया। इससे क्या होगा, इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसके अपन में कुछ नहीं 1, तो ये इधर जाएगा क्या होगा, DB प्लस ये इधर जाएगा कितना आएगा, AD अपन में क्या जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो AD। इधर आप देखोगे इधर भी ऐसे ही होगा, EC इधर जाएगा प्लस AE और अपन में क्या जाएगा, AE। इन दोनों का किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो इस टाइप से मिलेगा। अब यहाँ पे DB प्लस AD को देखो, DB प्लस AD, DB प्लस AD, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, AB में आपका DB भी है और AD भी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा AB,
नीचे क्या आ जाएगा AD। इधर EC प्लस AE को देखो, EC, ये EC, E से C तक EC, और प्लस में क्या है AE, A से लगाकर यहाँ तक। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा, और अपन में क्या है AE। अगेन क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, AD ऊपर चल जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, और इधर AE ऊपर गया और AC नीचे आ गया। यहाँ पे अगेन आपने क्या किया, रेसिप्रोकल। आप देखेंगे कि आपका आंसर आ गया है। आपको यही तो प्रूव करना था, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका होता है कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट। नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया कैसे किया, बहुत ही सिंपल था। पहले तो ये इसके पैरेलल दे रखा था, आपने थेल्स थ्योरम लगा दिए। थेल्स थ्योरम क्या होती है, जो पैरेलल साइड्स होती है वो क्या करती है, रिमेनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, आपने लिख दिया। फिर इसके बाद में इन दोनों का रेसिप्रोकल किया, क्योंकि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था, मैच करवाना था, है ना, तो इनका दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने से आपको जो चाहिए वो आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया तो dB अपॉन AD क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे रेसिप्रोकल किया AD अपॉन DB था, वो क्या बन गया DB अपॉन AD, और इधर रेसिप्रोकल किया तो EC ऊपर चला गया और AE नीचे आ गया। फिर रेसिप्रोकल के बाद में आपने दोनों साइड 1 को प्लस कर दिया, फिर सोल्व किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऐसा मिला, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऐसा मिला। DB प्लस AD दिखा AB अपॉन AD, इधर इन दोनों को प्लस किया AC अपॉन AE, और फिर से रेसिप्रोकल किया था, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। देखिए पढ़िए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है। देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम। पहले तो आप ट्रेपेजियम बनाओ। ये क्या है, इनको नाम दे दो ABCD। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। AB पैरेलल टू DC, ये जो AB है ये पैरेलल क्या है DC। अब यहाँ पे गिवन में आप लिख भी सकते हैं। फिर E एंड F आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। दो साइड्स इसमें ऐसी है जो नॉन पैरेलल है, AB और DC ये पैरेलल साइड्स है, पर AD और CB जो ये पैरेलल नहीं है। तो नॉन पैरेलल साइड पर क्या है, AD और BC। नॉन पैरेलल साइड कौन सी, AD और BC रिस्पेक्टिवली। मतलब AD और BC पर दो पॉइंट है, E एंड F आर द पॉइंट ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से। AD पर कोई सा पॉइंट क्या है, E है, इसके ऊपर कोई सा पॉइंट है F। सच डेट EF इज पैरेलल टू AB। इस प्रकार है कि जो AB जो ये जो EF है, EF क्या है, पैरेलल टू AB। ये EF भी AB के पैरेलल है, जबकि ऑलरेडी आपको बोला गया है कि ट्रेपेजियम में AB DC के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब ये इसके भी पैरेलल होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सो डेट AE अपॉन ED, AE के अपॉन में क्या प्रूफ करना है, ED ये, और BF के अपॉन में FC, BF के अपॉन में FC, ये आपको प्रूफ करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन अब यहाँ पे लिखेंगे। गिवन में आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है कि AB पैरेलल है BC, AB पैरेलल है, सॉरी BC नहीं DC, AB पैरेलल है DC, ये AB पैरेलल है DC। दूसरा आपको दे रखा है कि ये EF पैरेलल है AB, क्या है एंड, ये जो EF है ये भी पैरेलल है AB। अब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, कुल मिला क्या हुआ, तीनों तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ऐसा लिख सकते हैं। इट मीन्स AB पैरेलल DC पैरेलल EF, मतलब तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल है कुल मिला करके, यही तो मीनिंग हुआ। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी तो पैरेलल होगा, तीनों तीनों पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है, सो डेट लिखिए, आपको प्रूफ करना है AE
कि अपन में क्या चाहिए, ईडी इक्वल टू क्या चाहिए, बीएफ, अपन में क्या चाहिए, एफसी, यही चाहिए ना, ये प्रूव करना है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो अतिरिक्त रूप से करना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको बी और डी को डायगोनली मिलाना पड़ेगा, इस टाइप से। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन बी डी विच इंटरसेक्ट EF 8.0। अब मान लो ये पॉइंट O है जिसके ऊपर ये इंटरसेक्ट करती है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ट्रेंगल बन रही है। ऐसा क्यों किया कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आपको ट्रेंगल, क्योंकि आपकी जो थेल्स थ्योरम है वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है वो किसके ऊपर लगती है, ट्रेंगल के ऊपर लगती है ना। तो इसलिए ट्रेंगल तो बन ही नहीं रहा था, ट्रेंगल बनाने के लिए मैंने बीडी को ज्वाइन कर दिया। इसमें आप देखो एक ट्रेंगल तो ये आपको दिख रहा होगा, दो ट्रेंगल्स आप बनाते देखो, एक ये वाला है, ये आपका ए, ये आपका डी पॉइंट है, ये डायगोनली बी के पास आ रहा है, इनको ज्वाइन किया, ये बी, और यहाँ पे आपका इस टाइप से यहाँ पे पॉइंट ई आ गया और ये आपका क्या आ गया ओ, ठीक है। इस टाइप से एक ट्रेंगल बन गया और एक और ट्रेंगल इस साइड बन रहा है, देखिए ये डी सी है, डी सी, और यहाँ पे आपका कौन सी साइड है, सी बी, और ये डायगोनली इसको मिला रहा है, दिख गया होगा आपको। तो यहाँ पर आपका ओ एफ है, ये आपका ओ है और एफ है, ये दो आपके ट्रेंगल्स बन रहे हैं, एक इस साइड का एक इस साइड का। और आपको पता है कि ओई पैरेलल किसके होगा, एबी के, क्योंकि ईएफ कभी एबी के पैरेलल है तो ओई भी एबी के पैरेलल होगा। इधर कभी ईएफ कभी डीसी के पैरेलल है तो ओएफ भी क्या होगा, डीसी के पैरेलल होगा, सिंपल सा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आपको क्या दे रखा है, सिंस क्या दे रखा है, ईएफ पैरेलल है एबी, ईएफ पैरेलल है एबी, सो ओएफ सॉरी ओई ऑल्सो पैरेलल टू एबी, ओई जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, एबी के पैरेलल रहेगा। ऑल्सो देखिए आपको गिवन क्या है, ईएफ पैरेलल टू एबी, मतलब ये जो ईएफ है पैरेलल किसके, एबी के, तो ओई भी तो पैरेलल होगा, ये ओई भी पैरेलल किसके होगा, एबी के, या ईओ बोल लो, है ना। तब ईएफ पैरेलल टू एबी होगा तो ओई भी पैरेलल होगा एबी के, क्योंकि उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्जन नहीं, बेसिक, टीटी को क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीपीटी। यहाँ पे लिखेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहेंगे या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दो में से कोई सा भी एक आपको लिखना है, इन दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी, ये और ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल के अंदर, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे डीई के अपन में क्या जाएगा, डीई या ए लिख दीजिए, ऊपर से कब देखेंगे डी के अपन में क्या दिखेगा, ए, और इधर क्या है ऊपर से डीओ के अपन में क्या दिखेगा, बीओ, डीओ के अपन में क्या दिखेगा, बीओ। इसका क्या आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे क्या जाएगा, ये ए बन जाएगा और ये डी बन जाएगा,
और इधर BO बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा DO। इसको आप बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी टाइप से आप क्या लिखेंगे, ये जो आपने किया है ये किसमें किया है, इन ट्रेंगल। आपका ट्रेंगल कौन सा था, DAB। कौन से ट्रेंगल में आपने किया, इन ट्रेंगल DAB। DAB के अंदर ये सब आपने किया है। आप वैसे ही इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे ना, इन ट्रेंगल DAB सीन से EF पैरेलल टू AB, और फिर ये सब कर सकते थे। फिर यहाँ पे लिखेंगे नाउ, और ये वाला ट्रेंगल लिखेंगे यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं, इन ट्रेंगल कौन सा है, DCB या BDC। इन ट्रेंगल BDC या BCD, BCD BDC कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल BDC कौन पैरेलल है, OF पैरेलल है किसके, DC के। OF पैरेलल किसके, DC के। ये OF पैरेलल है DC के। समझ में आया कैसे होगा, क्योंकि ये आपका EF पैरेलल है DC के, तो OF भी पैरेलल होगा DC के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही का वही करना है, इसके रेशियो में ये आ जाएगा, इसके रेशियो में ये आ जाएगा, या इसके रेशियो में ये, इसके रेशियो में ये, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका OB या BF के अपॉन में, इस BF के अपॉन में, क्योंकि ट्रेंगल इधर से बन रहा है ना, BCD उल्टा ट्रेंगल बन रहा है, इसके अपॉन में क्या आएगा ये, तो BF के अपॉन में क्या आ जाएगा FC, BF के अपॉन में FC या CF, और इक्वल टू इधर से क्या आएगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब BO के अपॉन में क्या आ जाएगा, DO। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को गौर से देखिए, इधर भी क्या है, BO अपॉन DO, इधर भी BO अपॉन DO। देखो ये किसके इक्वल है, इसके। इधर भी ये जो BO अपॉन DO है इसके इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आपका आ जाएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या आ जाएगा, ए के अपन में क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू BF के अपन में क्या आ जाएगा, FC। ये आएगा, और मेरे हिसाब से आपको यही प्रूव करना है, ए के अपन में D, ए के अपन में D और BF के अपन में FC। ये जो यहाँ पे ED लिखा है और यहाँ पे D बात एक ही है, D को आप ED भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहीं पर चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ए अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। आपको समझ में आया क्या किया, दो ट्रायंगल। सबसे पहले ये आपका क्या था, ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम में आपको एक भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा था, तो ट्रायंगल को सबसे पहले आपने बनाया। ट्रायंगल बनाने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन किया, BD को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्रायंगल ये बन गया इस टाइप से। उसमें ये OE जो था ये पैरेलल इसके हो गया, ये ट्रायंगल बनाया, इसमें OF पैरेलल किसके हो गया, DC के, है ना। तो उस हिसाब से दो ट्रायंगल बन गए। पहले अपने कौन सा ट्रायंगल लिया, DAB ट्रायंगल लिया, तो ये इसके पैरेलल है, तो इसके अपॉन में ये आ गया, इसके अपॉन में ये आ गया। इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। और आपने रेसिप्रोकल कर दिया, उसको रेसिप्रोकल करके आपने लिख दिया। फिर उसके बाद में इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल में देखा, इसके अपॉन में ये आ गया, इसके अपॉन में ये क्यों आ गया, तो थेल्स थ्योरम लग गई, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। जब भी पैरेलल साइड से मिलती है थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो आपको इक्वेशन सेकंड मिल गई। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट देखा कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दो भी आपकी इक्वल हो गए, E अपॉन D, BF अपॉन FC। D को मैं ED भी लिख सकता हूँ। इस टाइप से आपको क्वेश्चन होता है। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्पल 2 था, चेंज नहीं किया था, आप चेंज करो। एग्जाम्पल 2 इसको नोट करिए, कर लिया, ओके। अब चलते एग्जाम्पल 3 की ओर। एग्जाम्पल 3 क्या है उसको देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है। एग्जाम्पल 3 क्या बोला है, PS अपॉन SQ, PT अपॉन TR, है ना, और एंड TST एंड TRQ
प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको गिवन में जो दे रखा है सबसे पहले वो लिखिए। गिवन में आपको एक चीज ये दे रखी है और एक ये दे रखा है। जो प्रूव करना है कि आपको पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो प्रूव कर देंगे। सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है पी एस, पी एस के अपन में क्या है एस क्यू, और क्या दे रखा है पीटी, पीटी के अपन में क्या दे रखा है टी आर, यही है। और साथ में एंड आपको दे रखा है एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू, पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, ये दे रखा है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है, जब उसकी कोई सिर्फ दो साइड से क्या हो इक्वल हो। अब इसमें दो साइड से कौन सी इक्वल हो सकती है, कब पी क्यू आर कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो दो इक्वल साइड या तो पी क्यू पी आर के इक्वल हो जाए, या क्यू आर इसके इक्वल आ जाए, या क्यू आर इसके इक्वल आ जाए, या ये इसके इक्वल आ जाए। कोई सी भी दो साइड से इक्वल आ गई मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है एनी टू साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड से प्रूव करना है तो उसके लिए दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको। ट्रायंगल तो आपको एक ही दे रखा है पर इसमें से आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, और यहाँ पे बीच में आपको दे रखा है एस टी, ये ट्रायंगल दे रखा है। और आपको बोला गया ये इसके इक्वल है। देखो बोला है पी एस टी ये वाला, पी एस टी ये वाला, पी आर क्यू इसके इक्वल है ना। तो ये दो ट्रायंगल्स को थोड़ा सा बाहर निकालो। एक ट्रायंगल कौन सा है पी एस अपॉन एस क्यू, ये पी एस के अपन में क्या है एस क्यू, और पीटी के अपन में क्या है टी आर, है ना। तो आपको पता है यहाँ पर कभी ऐसा कब दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि थेल्स थ्योरम लग सकती है। यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी, थेल्स थ्योरम का अपोजिट लग सकता है क्योंकि यहाँ इक्वल रेशियो दे रखा है। पीएस के अपन में क्या दे रखा है एस क्यू, और पीटी के अपन में क्या दे रखा है टी आर दे रखा है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज लग जाएगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। अब सॉल्व करते हैं, जो गिवन है तो बिल्कुल इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी के अपन में क्या है टी आर है, ये रेशियो इक्वल दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये कभी इक्वल रेशियो में, ये इसके रेशियो में, ये इसके रेशियो में, तो उस केस में क्या होगा ये जो लाइन होगी ये इसके क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा एस टी आपका पैरेलल हो जाएगा क्यू आर, ये पैरेलल हो जाएगा। फिर आपको प्रूफ क्या करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, इन दोनों को आपको इक्वल बताना है, ये पी क्यू और पी आर को इक्वल बताना है। तो ये दोनों साइड से कभी इक्वल हो गई, कौन कौन सी सॉरी ये दोनों साइड से पैरेलल हो गई एस टी और क्यू आर, ये एस टी और क्यू आर कभी पैरेलल हो गई तो आप ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल रख सकते हैं, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है पैरेलल साइड से के ऊपर, जैसे ये दो पैरेलल साइड से इनके ऊपर ये साइड है, ये वाला एंगल किसके होगा इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो एंगल पी एस टी, एंगल जो पी एस टी है वो इक्वल किसके हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। इसको आप चाहो तो ये जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखो। देखो पी एस टी किसके इक्वल है पी आर क्यू के, पी एस टी किसके इक्वल है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। और यही पर पी एस टी किसके इक्वल हो गया पी एस टी इक्वल हो गया पी क्यू आर के, ये बीच वाला एंगल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। देखिए ये किसके इक्वल है इसके इक्वल है, और ये जो है ये किसके इक्वल है इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ ये इसके भी इक्वल है ये इसके भी इक्वल है, मतलब ये दो भी तो इक्वल होंगे है ना। तो क्या लिखेंगे आप एंगल पी
आर क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। देखो दोनों में अंतर है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्यू है। पी आर क्यू इक्वल है पी क्यू आर के, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, इक्वल एंगल्स के सामने के अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट अपोजिट sides of equal angles opposite sides of equal angles are equal in length। तो इस केस में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर। पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट साइड से क्या होगी, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये। इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी आर। सो आप लिख सकते हैं इट मीन्स ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle। प्रूफ हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ। ये आपका एग्जाम्पल 3 है, हो गया कंप्लीट। नोट करिए इसको, कर लिया। ओके, एक बार और देखिए क्या किया अपन ने। आपको ये दे रखा था, ये दो रेशियो दे रखा था और ये दो एंगल दे रखे हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये दे रखा था, और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल। इन दोनों का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल। तो प्रूव आपको करना था पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपने लिया पहले जो गिवन था पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। तो आपने क्या, बाय कन्वर्स ऑफ टी टी थेल्फ थ्योरम। तो क्या आएगा, ये रेशियो कभी इक्वल है तो एस टी क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ये कब दोनों पैरेलल हो गई, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये पॉइंट एस मान लो, इसको क्यू मान लो, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपने लिखा पी एस टी, ये वाला एंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट वो थी, दोनों को देखा तो ये इसके इक्वल हो गया। तो फिर आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है इन लेंथ। पी क्यू इक्वल टू पी आर, इसका मतलब हुआ पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। अब करेंगे आप एग्जांपल 4। देखिए एग्जांपल 4 क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। 3 क्वेश्चनों को एकदम सीरियस लेना है, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं और पता चले क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, है ना। 3 क्वेश्चनों की तैयारी करना है आपको। देखिए एग्जाम्पल 4, इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। आप चाहे तो एक बार और फिगर बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये आपका क्या है, पी ओ क्यू, ये क्या है, आर और एस। और आपको इस डायग्राम में क्या बोला है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस, ये पी क्यू पैरेलल है आर एस, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है आर एस, ये आपको गिवन है और साथ में आपको प्रूव करना है, बस एक ही चीज है, प्रूडेंट। क्या चीज प्रूव करना है आपको प्रूव करना है ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। देखिए पी ओ क्यू ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एस ओ आर के। एस ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब एक जैसे हैं, बड़े छोटे हैं पर एक जैसे हैं। ये आपको प्रूव करना है। तो भैया पैरेलल साइड से दे रखी है, ये साइड इसके पैरेलल है। यहाँ पे देखते हैं जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है आर एस। ये कब पैरेलल है, तो आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल साइड पे अल्टरनेट एंगल बनते हैं।
जैसे कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। कभी आप कब जेड कभी ऐसा बना है, ये साइड कभी इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल किसके होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी आप देखो पी क्यू और आर एस क्या पैरेलल है, तो ये जो आप देखो एक अल्टरनेट एंगल बनेगा, जेड बनेगा, ये देखिए। तो बताइए ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल होगा, बिल्कुल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपको गिवन है, ये कब पैरेलल है, तो आप क्या लिखेंगे, सो कौन कौन इक्वल होगा, एंगल क्यू पी ओ या ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ एस आर के, एंगल ओ एस आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। एक और अल्टरनेट एंगल होगा, देखो यहाँ से ये इसके पैरेलल है, तो एक एंगल ये इधर बनेगा जेड, देखो इधर भी जेड ही बन रहा है, देखो ये जेड टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, और उधर क्या होगा ओ आर एस, और ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। और साथ में ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, अपोजिट एंगल, ये दोनों दोनों क्या है, अपोजिट एंगल। तो क्या लिखोगे, एंगल पी ओ क्यू इक्वल है एंगल एस ओ आर के या आर ओ एस के, ये क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पे देखो इन तीनों टेंगल्स में, इन दोनों टेंगल में देखो, एक टेंगल कौन सा है, पी ओ क्यू, और एक कौन सा, एस ओ आर, ये दोनों टेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा, किसके, ट्रेंगल, ऑर्डर का ध्यान रखो, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, सिंगल डंडे से ट्रिपल डंडे की ओर गया, फिर डबल डंडे, तो क्या पढ़ेंगे, सिंगल डंडे एस से ट्रिपल डंडे की ओर गया, फिर डबल डंडे, तो एस ओ आर, ट्रेंगल एस ओ आर, ये दोनों दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या लिखेंगे, बाय बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हो गया क्वेश्चन प्रूव। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, आसान कंसेप्ट था, आपको बताना था कि पी ओ क्यू और एस ओ आर क्या है, सिमिलर है। तो ये एंगल एंगल होता है, आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कभी किन्हीं दो ट्रेंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कभी इक्वल होते हैं, तो दोनों ट्रेंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये आपने इंट्रोडक्शन वगैरह सभी में पढ़ा है। आपने कब नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट इसी वीडियो को आप कब देख रहे हैं, तो आप पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी थ्योरी इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएगी, सारे रूल्स जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के सारे मिल जाएंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो गया। तो एंगल एंगल, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल एंगल, तो एंगल 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 से क्या हो गया, सिमिलरिटी से, एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों एंगल सिमिलर हो गए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 क्या है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 5 कर लिया नोट, एग्जाम्पल 5 में दो डायग्राम्स दे रखे, आपको बनाना, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड एंगल पी। एंगल पी की वैल्यू निकालना, एंगल पी ये आपको बताना है ये कितना होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये दो फिगर्स दे रखे हैं, इन दो फिगर्स में आपको ये जो कुछ चीजें रेशियोस वगैरह दे रखे हैं इनके बारे में आप देखते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार और थोड़े से बड़े रूप में। ये आपका है ए बी सी, और एक और ट्रेंगल है आपका, ये ट्रेंगल है आर पी क्यू, ये 12 है, ये 6√3 है, ये आपका 7.6 है। ये एंगल आपको निकालना है कितना है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये 3√3 है,
और ये आपका है 3.8। इस टाइप से कुछ आपको दे रखा है। तो आप देखिए कि ये एंगल 80 है, ये एंगल कितना है 60 है ना। तो इस एंगल के बारे में आप बता ही सकते कितना हो सकता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये 80 और 60 कितना हो गया 140। 80 और 60 कितना हो गया 140, और 80 होने में 40 की ओर कम है, ये कितना होगा 40 डिग्री, तो 180 हो जाएगा। अब इनमें तो कोई एंगल का कोई रोल ही नहीं है। अब सिंपल सा ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि तीन साइड से दे रखी है, एक साइड 3.8 दे रखी और ये भी दे रखी है ना, ये साइड 6 दे रखी है। देखो इसमें तीनों साइड से दे रखी है, एक ये दे रखी, ये दे रखी, इसमें भी तीनों साइड से। तो आप इसी से देख सकते हैं साइड 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 आपका लग सकता है, क्योंकि एंगल तो इसमें एक भी नहीं दे रखा है। तो साइड 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 एक आपकी सिमेट्रिक क्राइटेरिया होता है, साइड साइड साइड, है ना। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गिवन में तो बहुत सारी चीजें आपको डायग्राम में ही दे रखी है। आप चाहो तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम को देख करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आना है 2 नंबर में। 2 नंबर के हिसाब से इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज लिखिए, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल पी, ये आपको फाइंड आउट करना है। बाकी सब डायग्राम से आप ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, है ना। ये एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है, एक तो एबीसी है, एंड ट्रेंगल कौन सा है, ट्रेंगल आपको दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर बोलो या आर पी क्यू बोलो, एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रेंगल, एक एबीसी है, ये ऊपर वाला पी क्यू आर। इन दोनों ट्रेंगल्स में देखो कौन कौन से साइड का रेशियो आपको इक्वल दिख रहा है। मुझे इसका और इसका रेशियो इक्वल दिख रहा है, इसका और इसका दिख रहा है, इसकी शक्ल इससे मैच खा रही है, ये दोनों रेशियो में हो सकते हैं और ये दोनों रेशियो में हो सकते हैं। तो मुझे ए बी के रेशियो में क्या लिखना है, ए बी के रेशियो में मैंने आर क्यू लिखा, क्या लिखा आर क्यू। ए बी के रेशियो में क्या लिखा आर क्यू, इस ए बी के रेशियो में आर क्यू लिखा। ये कितना दे रखा है, ए बी 3.8 दे रखा है, ये दे रखा है 7.6। देखो ये भी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, ये 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या 38/76। ये इनको कैंसिल आउट करूंगा, 38 1 जा 38, 38 2 जा कितना आएगा 176, कितना आएगा ओनली 76, कितना आएगा 1/2। 38 का डबल होता है 76, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम 1/2। फिर ऐसे कैसे आपने बीसी, बीसी के अपन में आप क्या लिख सकते हैं पीक्यू, क्योंकि ये इसके रेशियो में लग रहा है बीसी पीक्यू। तो बीसी कितना है 6 और ये कितना है 12, ये भी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 आ जाएगा। फिर आपने क्या लिखा, नेक्स्ट आपका क्या था, आपने इसको इसके रेशियो में लिख दिया। अब आपका क्या बचा एसी, एसी को किसके साथ में रखेंगे, इसके साथ में, है ना। एसी का किसके साथ में, आर पी के साथ में या पी आर के साथ में। एसी कितना है 3√3 और ये कितना है 6√3। आप देखो कि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना आएगा 1/2। तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है ए सी अपॉन आर पी, इक्वल है। ये सभी का रेशियो क्या है इक्वल है। इक्वल रेशियो मतलब ये क्या होंगे सिमिलर होंगे दोनों दोनों ट्रेंगल। यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ऑर्डर का ध्यान रखना, मैंने नाम दिया है ए बी सी, ए से स्टार्ट किया ये वाली साइड से, यहां से, फिर इधर गया ये डबल वाली साइड, और फिर इधर गया ट्रिपल साइड, तो एबीसी हुआ। अब इधर कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सिंगल डंडे वाली है, यहाँ पे सिंगल डंडे वाली, और फिर यहाँ से डबल डंडे की ओर आना पड़ेगा। तो स्टार्ट करना पड़ेगा आर से, आर क्यू पी, सिमिलर किसके होंगे आर पी क्यू, और फिर ट्रिपल डंडे की ओर ट्रेंगल आर क्यू पी। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये दोनों दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए, ये दोनों दोनों सिमिलर हो गए मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे इक्वल होंगे। आपको बताया था
कोई सी भी एक चीज कभी आती है तो दो चीजें फ्री में मिलती है। आपको बोला गया है कि ये रेशियो इक्वल है तो दो ट्रेंगल सिमिलर होंगे। ये एक चीज आपको दे रखी है, ये तीनों तीनों रेशियो इक्वल है, साथ में ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे, साथ में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब ये ए वाला एंगल किसके हो जाएगा, आर के। ये बी वाला एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, और ये सी वाला एंगल किसके हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंगल पी निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। यहाँ पे आप रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। क्या रीजन लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल पी, तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 40। एंगल सी की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे आपका एंगल पी की वैल्यू आ गई है। आप चाहो तो एंगल ये सी की वैल्यू भी आप अलग से निकाल सकते हैं। एंगल सी की वैल्यू के लिए भी आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, लिखना हो तो, नहीं तो ये आपका आंसर आ चुका है। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू कितना होगा, 180। कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल ए कितना है, 80, एंगल बी है 60, एंगल सी आपको निकालना है, इजिकल टू 180। तो ये कितना आ जाएगा, 140 प्लस एंगल सी इजिकल टू कितना आएगा, 180। एंगल सी की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 180 माइनस 140, ये आएगा ना। इन दोनों प्लस क्या, 140 है, ये उधर गया तो माइनस का हो गया, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। कितनी आ जाएगी, 40। तो इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। आपको लगे कि ये कैसे डायरेक्ट 40 लिख दिया, ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं था एंगल सी, आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसके भी ऊपर सॉल्यूशन में ही इसके ऊपर, फिर इसके बाद ये कहानी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर होता है 5 फिनिश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया। इसका इसके साथ में रेशियो निकाला, इसका इसके साथ में रेशियो निकाला, इसका इसके साथ में रेशियो निकाला, तीनों रेशियो इक्वल आ गए। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ना। बड़े छोटे हैं पर दिखते एक जैसे, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो सी एंगल पी के इक्वल हो गया, बी एंगल क्यू के, ए एंगल आर के। पर आपसे सिर्फ पी एंगल पूछा था, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आएगी, 40। कभी आपसे एंगल क्यू पूछा जाता तो वो किसके इक्वल होता, बी के। तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है, 60। तब वो पूछते कि एंगल ए क्या, एंगल आर क्या होगा। एंगल आर की वैल्यू किसके इक्वल होती, ए के। एंगल ए इक्वल हो जाता 80 डिग्री इक्वल हो जाता। ओके, अब हम करेंगे एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 देखिए क्या है। इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, एंड सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल ए सी के इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल, ये प्रूव करना है और ये गिवन है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या है। गिवन में आपको है ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, ये आपको गिवन है। क्या इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओ ए के अपॉन में मैंने लिख दिया, इसको इसके नीचे ले आए ओ सी, और यहाँ पे ओ डी बचा, ओ डी के अपॉन में ओ बी को लेकर के गए। ऐसा कर सकते, देखिए ये ओ ए था, ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में लिया है ओ ए के अपॉन में, और इस ओ बी को यहाँ पे ओ डी बचा के वो सी इधर आ गया, ओ बी इसके नीचे चला गया। इसको मैंने बोल लिया इक्वेशन फर्स्ट। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको फाइंड करना है सो डेट क्या करना है आपको, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंड एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल एंगल डी के। तो ये आपको बताना है, ये आपको दे रखा है। दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये। इन दोनों ट्रायंगल्स को कभी आप देखो तो कुछ इस टाइप से दिखेंगे। एक ट्रायंगल कुछ यहाँ से इधर दिखा, एक ट्रायंगल यहाँ से, ये आपका क्या है, ए डी ओ, और एक ट्रायंगल यहाँ से आपको ऐसा दिखेगा। ये आपको ओ सी बी ऐसे ही दिखेगा। इसमें आपको देख यही आपको सॉल्व करना है, यही दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा।
ये दो ही ट्रेंगल यही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रेंगल एओडी। एक ट्रेंगल कौन सा है, एओडी है, और एक ट्रेंगल कौन सा है, ट्रेंगल बीओसी। एक ट्रेंगल कौन सा है, बीओसी। इन दो ट्रेंगल्स में आप देखिए क्या क्या है। इन दो ट्रेंगल्स में पहले तो आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी के अपॉन में क्या है, ओबी। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, या आप लिख सकते हैं गिवन, है ना, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ डी अपॉन ओ बी। और साथ में आपको क्या दे रखा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखिए क्या सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड। देखो ओ ए और ओ सी का रेशियो, ओ ए और ओ सी का रेशियो, ओ ए का रेशियो, ओ सी का रेशियो और ओ डी, ये ओ डी का रेशियो और ओ बी का रेशियो, और बीच का एंगल ये वाला एंगल लग रहा है, साइड एंगल साइड लग रहा है ना। तो उस केस में दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आपके पास मैंने बताया था एक होता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एक होता है एंगल एंगल एंगल, एक होता है एंगल एंगल, एक होता है साइड साइड साइड, और एक होता है साइड एंगल साइड। ये 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं। इसमें क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड की दो साइड से क्या है, प्रोपोर्शनल है, और बीच का एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस दो ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रेंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल कौन सा लेंगे, बीओसी की सीओबी, बीओसी या सीओबी। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना, इक्वल नहीं सिमिलर होगा। ये सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, एओबी सिमिलर होगा। देखो ये सिंगल डंडा, ये सिंगल डंडा, फिर ये कॉमन एंगल फिर डबल डंडा। इधर कभी एओबी पढ़ रहा हूँ, सॉरी इधर एओडी पढ़ रहा हूँ, इधर कभी एओडी पढ़ रहा हूँ, एओडी इधर से क्या पढ़ेंगे, सीओबी। क्या पढ़ेंगे, ट्रेंगल सीओबी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, किससे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में, एओडी सीओडी। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है। सिंगल डंडे यहां से स्टार्ट किया, इधर आए सिंगल डंडे के, और यहां से स्टार्ट किया क्या, सिंगल डंडे से कॉमन एंगल पर आया, फिर इधर। तो एओडी सिमिलर होगा सीओडी के। तब आपको बताइए ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखेंगे अल्सो, साथ ही साथ क्या होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंड साथ में एंड एंगल, और यहाँ पे एंगल डी इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ये आप क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। ये आपने क्या लिख दिया, रीजन। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 क्या है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। ये गर्ल है जो कि है 90 सेंटीमीटर की है। 90 सेंटीमीटर गर्ल इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। ये आपकी लैंप पोस्ट है, इससे एक लड़की इधर से चलते हुए इधर की ओर जा रही है। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर से चलती हुई, एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस लड़की की जो स्पीड है, वो स्पीड कितनी है चलने की, स्पीड है उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चलती है, 1.2 मीटर चलती है 1 सेकेंड में। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर एबो द ग्राउंड। ये जो लैंप पर जो जमीन है, जमीन से कितना ऊंचा है, ये है 3.6 मीटर एबो द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड।
4 सेकंड के बाद में लड़की यहां से यहां पहुंच जाएगी 4 सेकंड। इसको लड़की को टाइम कितना लग रहा है, उसका टाइम का कितना लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, टाइम कितना लगा 4 सेकंड का उसको टाइम लगा। तो 4 सेकंड बाद ये लड़की यहाँ पे आएगी, इसका लाइट गिरेगा लड़की के ऊपर, लड़की के ऊपर क्या गिरेगा, लाइट गिरेगा। लाइट गिरेगा तो उसकी परछाई इस साइड बनेगी क्योंकि वो इधर जा रही है, लैंप पीछे तो इधर की साइड। तो ये डी कितना होगा ये आपको बताना है। डी इसको मैंने मान लिया एक्स, डी को कितना मान लिया एक्स। यही निकालना है कि 4 सेकंड के बाद में लड़की की जो परछाई कितनी बनेगी, गर्ल की जो शेडो जो बनेगी वो कितनी बनेगी, ये आपको बताना है। आइए चलिए देखते हैं। आपको जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लीजिए। गिवन में आपको दे रखा है ए बी, ए बी बोले तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3.6 मीटर। एक तो ए बी आपको दे रखा था और एक आपको डीसी दे रखा है। डीसी कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर। इसको आपने क्या लिखा 90 इंटू 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो ये कितना आएगा 0.90 मीटर, इस टाइप से हो जाएगा। ये लिखा, ये गिवन में। और आपको टाइम दे रखा है आफ्टर 4 सेकेंड। आपको लड़की की स्पीड दे रखी है, स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है, वॉकिंग स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है 4 सेकेंड के बाद में, तो 4 सेकेंड के बाद में तो आपको ये देखना है 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी। तो आपको स्पीड का फार्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला होता है। आपको स्पीड दे रखी है, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी बीडी। 4 सेकेंड में वो कहां से कहां तक जाएगी, बी से डी तक, ये डिस्टेंस हो जाएगी बीडी। और ये क्या है टाइम, टाइम आपको दे रखा है 4 सेकेंड का। तो डिस्टेंस जब निकालोगे तो ये कहां हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या आ जाएगा टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। यहाँ पे आपको दे रखा है वो टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। तो हम यहाँ पे बीडी निकाल सकते हैं। बीडी कितना होगा बी से डी तक, बीडी क्या होगी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। यहां पे लिख सकते हैं आप डिस्टेंस, डिस्टेंस बीडी, डिस्टेंस बीडी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको क्या दे रखा है, स्पीड आपको दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड और ये दे रखा है 4। तो कितना आएगा 12 4 जा कितना होता है 48 और पॉइंट, तो 4.8 ये किसमें आएगा स्पीड मीटर में, कितना आएगा सॉरी स्पीड आपको दे रखे 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी 4.8 मीटर। ये आपने निकाल लिया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है डीई, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो डीई। इसी को आपने क्या बोला एक्स, ये आपने मान लिया लेट, है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रेंगल आपको दिख रहे हैं। कौन से ट्रेंगल, एक ट्रेंगल आपको दिख रहा है ए बी ई और एक ट्रेंगल देख रहा है सी डी ई। तो दो ट्रेंगल्स में आप देखेंगे इन ट्रेंगल ए बी ई बड़े वाला ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल कौन सा है इन ट्रेंगल सी डी ई, दिख रहे हैं ना। इन दो ट्रेंगलों को बाहर निकालेंगे तो आप यहाँ पे देखो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो क्या ये एंगल भी यहाँ पे लड़की के साथ में 90 डिग्री का बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी ई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी डी ई के, और ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी जमीन पर ये जो लैंप पोस्ट है ये भी जमीन पर वर्टिकली खड़ी है तो ये 90 डिग्री। ये लड़की भी जो गर्ल है ये भी क्या है खड़ी है, चलती जा रही थी, इसका एंगल भी जो आपका ग्राउंड है उसके साथ में कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे एक एंगल ये हो गया। ये एंगल क्या दोनों में है, इसको देखो ये वाला एंगल, ये एंगल क्या दोनों में देखो ए ई बी भी वही है, सी ई डी भी वही है। तो एंगल ई क्या है कॉमन है। आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल ई। ये आपका कौन सा एंगल होगा कॉमन एंगल, क्या होगा कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल से दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेंस
ट्रेंगल ए बी ई, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल किसके, सी, ऑर्डर का ध्यान रखना, ए बी ई, यहां से इधर आए 90 डिग्री पर, फिर इधर गए, तो इधर भी वैसे करना पड़ेगा, सी से स्टार्ट होंगे, सी डी ई, है ना। तो सी डी ई ये दोनों दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, किससे, बाय क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ये कभी सिमिलर होंगे, एंगल एंगल से दो सिमिलर हो गए, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ए बी के प्रोपोर्शनल कौन होगी, सी डी, ए बी के प्रोपोर्शनल कौन होगी, सी डी, और बी के प्रोपोर्शनल कौन होगी, डी। इनको लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे अल्सो ए बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, सी डी, और इधर बीई के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये बीई के अपॉन में क्या आ जाएगा, डी, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आपने रीजन लिख दिया, ये क्या लिख दिया, रीजन, ये हो गया। अब वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी, इधर देखिए ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू है 3.6, और सी डी की वैल्यू दे रखी है, सी डी की वैल्यू आपने यहाँ कन्वर्ट करी थी, सी डी या डी सी की वैल्यू 0.090 है ना, ये 0.9 भी तो लिख सकते हैं इसको, 0.9 भी लास्ट के डेसिमल का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो इसको 0.9 भी आप लिख सकते हैं, है ना, 0.09 या इसको 0.9 मीटर भी लिख सकते हैं, तो 0.9 मीटर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे बी, अब बी कहाँ है आपका, बीई, बी से ई तक, तो बी में दो चीजें, बी में क्या है, अब देखो यहाँ पे बी में आपका है, बी से ई तक में आपका बी डी भी है और डी भी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी डी प्लस डीई, वो नीचे आपका क्या है, डी, ये डी, अब वैल्यू रखिए, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 36/9, यहाँ पे बीडी कितना है आपका, बीडी, ये बीडी आपने निकाला था कितना, 4.8, प्लस डी कितना है, एक्स, देखिए डी को आपने क्या बोला, एक्स, जो निकालना है डी कितना है, एक्स, और यहाँ पर भी डी है, ये भी आपका एक्स है, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो इस एक्स का इधर 4 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 4x, इधर कितना बचेगा 4.8 प्लस एक्स, ये जो आपका x जो है प्लस का जो x है ये इधर आएगा, तो कितना आएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, ये कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 4.8, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4.8 डिवाइड बाई 3, तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बचा 1, 3 6 जा 18, 1.6 मीटर कितने की बनेगी, 1.6 मीटर की शेडो बनेगी। आप चाहो तो यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते, क्या लिखोगे, हेंस लेंथ ऑफ शेडो x इज इक्वल टू बी डी इक्वल टू 1.6 मीटर। जो ये जो शेडो जो बनेगी ये कितने की बनेगी, ये शेडो आपकी बनेगी 1.6 मीटर की शेडो बनेगी गर्ल्स की। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 होता है फिनिश। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये जो क्वेश्चन 8 है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर, ये फिगर्स दे रखे CM एंड RN, CM ये है एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस। ये क्या है, मीडियंस। मीडियंस का काम क्या है आपको पता है, मीडियंस जो भी होते हैं वो अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो BM होगा ये इक्वल होगा AM के। और एक और कौन है, RN भी क्या है, मीडियन है, तो ये भी क्या करेगा, इसको दो, ये जो PQ है P से Q तक इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि PN और NQ ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये और ये इक्वल रहेंगे। ये आपको गिवन है। आगे और क्या बोला है, ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR।
मतलब जो सी एम और आर एन है, ये दो ट्रेंगल है एबीसी, एक ट्रेंगल एबीसी है और एक ट्रेंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इसके क्या है, दो मीडियन है। और साथ में आपको दे रखा है एक ट्रेंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर, और ये ए बी सी जो है ये पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। अब आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल्स होते हैं क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनकी साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। प्रूव डेट आपको प्रूव करना है तीन चीजें, एक आपको प्रूव करना ए एम सी, ए एम सी ये वाला ट्रेंगल सिमिलर है किसके, पी एन आर के, पी एन आर के, ये वाले ट्रेंगल के क्या है, सिमिलर है। दूसरा आपको बोला है सी एम अपन आर एन ए बी अपन पी क्यू, ये प्रूव करना है। और आपको प्रूव करना है सी एम बी ये वाला ट्रेंगल किसके, आर एन क्यू के, ये वाले ट्रेंगल के सिमिलर है। 1 पॉइंट वाला 1 पॉइंट के सिमिलर है, 2 पॉइंट वाला 2 पॉइंट के सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। इस टाइप से 3 क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आप सोल्व करेंगे। पहले तो आप लिखेंगे गिवन क्या है, आपको गिवन में आपको दे रखा है कि दो ट्रेंगल से जो कि सिमिलर है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। ये कब सिमिलर है तो क्या होगा, ये सिमिलर है तो क्या होगा, इनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, इनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको गिवन है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगी, सो यहाँ लिखेंगे सो क्या आ जाएंगे, ए बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, पी क्यू, ए बी के अपॉन में पी क्यू, और ये बी सी के अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सी के अपॉन में क्यू आर, और इधर आपका क्या है ए सी, तो ए सी के अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आर, ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वल। इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। साथ में अल्सो, साथ में और क्या होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल पी क्या है, ये एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल जो बी है इक्वल होगा एंगल क्यू के। देखिए ये जो बी है ये किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल जो सी होगा वो इक्वल होगा एंगल आर के, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसको आप बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में ये पूरा आ गया, इनमें जिसका भी इस्तेमाल होगा उसका हम कर लेंगे। अब कुछ और चीज निकाल करके रखते हैं, जैसे कि आपको साथ में बोला था, एंड ये दो चीजें दे रखी, साथ में आपको क्या बोला था, सी एम एंड आर एन, सी एम एंड आर एन आर टू मीडियंस, आर मीडियंस, ये क्या है, मीडियंस है किसके, मीडियंस ऑफ ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रेंगल की क्या है, मीडियंस है। तब मीडियंस का काम क्या होता है आपको पता है, साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं जो ए एम होगा, जो ए एम होगा ए एम बोल लो या एम बी बोल लो। ए एम और एम बी सबसे पहली बात क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए एम और एम बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से यहाँ तक ए एम और यहाँ से यहाँ तक एम बी, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये क्या होंगे, ए बी के हाफ होंगे, ए बी के हाफ। ए बी का आधा कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। साथ में आपको इधर देखो, इधर ये आपका जो आर एन है ये भी क्या है, मीडियन है, तो ये हिस्सा ये इसके इक्वल होगा, मतलब आपका एन पी जो है वो इक्वल होगा क्यू एन के या एन क्यू के। और ये किसका हाफ होगा, ये हाफ किसका होगा, पी क्यू का हाफ होगा। मतलब पी क्यू में आप कभी 2 से डिवाइड कर देंगे तो पी क्यू में 2 से डिवाइड कर देंगे तो एन पी भी आ जाएगा और एन क्यू भी आ जाएगा, या क्यू एन ये आ जाएगा। ये सब सारी चीजों को आप कंडीशंस दे सकते हैं, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इनका सबका इस्तेमाल होने वाला है। इसके बाद में आप फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको है ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का करेंगे। ये आपको प्रूव करना है, सब क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए एम सी, ट्रेंगल ए एम सी एंड ट्रेंगल पी एन आर। जो ट्रेंगल को प्रूव करना है वही ट्रेंगल मैंने लिया। एक कौन सा है, ए एम सी और पी एन आर। इनको थोड़ा सा बाहर निकालो। ए एम सी कहां पर है, ए एम सी,
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ही करना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा समझ में आएगा। ये ए है, ये एम है और ये सी है, और एक कौन सा है, पी एन आर। पी एन आर देखो, पी एन आर, ये ट्रेंगल कुछ इस टाइप से, ये पी, ये एन और ये आर। ठीक है, इनमें देखिए ये दो ट्रेंगल्स लिए, तो आपको ये दो ट्रेंगल्स में देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है। तो मैंने इसको लिखा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये कहां से मैंने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैंने लिखा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी का हाफ कर दिया, ए बी में 2 से डिवाइड कर दिया, और पी क्यू में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, और इधर क्या आपके पास बचा, BC। अब BC तो आपके पास है ही नहीं, तो ये नहीं आपको लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, AC अपन PR। क्यों, क्योंकि देखिए इस डायग्राम में, इन दोनों डायग्राम में AC है, ये AC है, और इधर क्या है, PR भी है ना। तो एक तो मुझे क्या लेना है, AB, ये नहीं लेना है, मैं इसकी जगह क्या लूंगा, AC, और एक क्या लूंगा, PR। जिनकी जरूरत है वही लेंगे, ये आपको तीनों तीनों प्रोपोर्शनल है, पर जरूरत किसकी, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR की। AB का मैंने हाफ किया और इधर PR है। अब यहाँ पे आप देखिए AB का मैंने हाफ किया तो कितना है, AB का हाफ करूंगा तो AM भी होगा और BM भी होगा, पर मुझे जरूरत किसकी है, AM की जरूरत है। किसकी जरूरत है, AM की। AB का हाफ कितना हो जाएगा, AM, AB का जो हाफ होगा वो AM के इक्वल होगा, और PQ का जो हाफ होगा, PQ का हाफ किसके इक्वल होगा, NP के, ये NP के, NP। और इधर क्या है, AC अपॉन PR, ये मैंने लिखा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए ये साइड किसके प्रोपोर्शनल है, AM किसके प्रोपोर्शनल है, NP के, और AC, ये AC किसके प्रोपोर्शनल हो गई, PR के, है ना। और एक और साथ आप चीज यहाँ पे देखेंगे, एंड एक एंगल है, एक एंगल कौन सा है, एंगल A। इसका जो एंगल A है, यहाँ पे आपने लिखा था ना, एंगल A इक्वल एंगल P के, एंगल A इक्वल एंगल P के। तो एंगल जो A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। तब यहां से आप देखेंगे, यहां से आप देखेंगे तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका और इसका रेशियो, इसका और ये साइड का रेशियो, और बीच का एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, AMC और PNR। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल कौन सा है, AMC। ऑर्डर का ध्यान रखना, AMC, A से स्टार्ट किया, M और C, इधर कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से PNR। PNR क्यों, देखो यहां से ये एंगल से शुरुआत करी, कॉमन एंगल से गए सिंगल डंडे की ओर, इधर पीस चालू करेंगे, सिंगल डंडे की ओर आएंगे, पीस स्टार्ट करेंगे, जो आपकी जो सिंगल डंडे वाली जो लाइन है उसके साइड आए, और फिर इधर, तो क्या आ जाएगा, PNR। सिमिलर होगा ट्रेंगल PNR। यहाँ पे समझने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि इसको लिखा AMC, ऑर्डर देखो, सिंगल, ये कॉमन एंगल, फिर ये सिंगल डंडे वाली लाइन, इधर कॉमन एंगल, सिंगल डंडे वाली लाइन, ये सिंगल डंडे वाली लाइन, और फिर R। तो ये दो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं, है ना, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन अभी भी और भी बड़ा है ना। पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना है, उसमें क्या बोला है, CM अपॉन NR एंड AB अपॉन PQ। अब इसको देखो, CM अपॉन NR, अब यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ पे ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो क्या होगा, ऑल्सो आप क्या लिख सकते हैं, AC, क्या लिख सकते हैं, AC। AC के अपन में क्या आ जाएगा, AC के अपन में आ जाएगा PR, AC के अपन में क्या आ जाएगा, PR, और साथ में NC के अपन में क्या आ जाएगा, या AM के अपन में। इसको कभी ऑर्डर से कब लिखो तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ऑर्डर से लिखते हैं, AM के अपन में क्या आ जाएगा, PN, AM के अपन में क्या आ जाएगा, PN, और साथ में इधर देखोगे MC के अपन में क्या आ जाएगा, NR, MC के अपन में NR, और फिर क्या आ जाएगा, AC के अपन में क्या आ जाएगा,
AC के अपन में आ जाएगा PR। अब आपको प्रूव क्या करना है, CM। CM ये जो मैंने जिसको MC लिखा है ना, इसको CM लिखो, MC या CM, बात एक ही है। और NR, जिसको NR लिखा उसको क्या लिखो, RN। ठीक है, ये निष्कर्ष निकलेगा। आपको पर क्या चाहिए, CM के अपन में RN और AB के अपन में PQ। पर आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट को गौर से देखो, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, AC अपन PR क्या है, AC अपन PR किसके बराबर है, AB अपन PQ के इक्वल है। तो AC अपन PR की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB अपन PQ। तो CM और RN किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपन PQ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखे हैं, AC अपॉन PR इक्वल है AB अपॉन PQ। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा AM अपॉन PN इजिकल टू AM अपॉन PN इजिकल टू इधर क्या आ जाएगा CM अपॉन RN, और इधर आ जाएगा AC अपॉन PR। AC अपॉन PR की जगह क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ, यही लिखेंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे मैंने वैल्यू रख दी, AC अपॉन PR की जगह AB अपॉन PQ रख दी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। आप चाहो तो इसको और अलग से लिख सकते हैं, और करके क्या लिखेंगे, CM अपॉन RN। आपको खैर इसकी जरूरत नहीं थी तो इसको रिमूव कर दो, ये दो तो इक्वल है, इक्वल टू क्या आ जाएगा AB अपॉन PQ। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर सकते थे, यहाँ पर भी, और इसको आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर ये सभी अपन ने ले लिया, आपको जरूरत इन दोनों की थी, है ना। AM अपन PN और CM अपन RN और AC और PR जो है AB अपन PQ के इक्वल हो गए। तो ये हो गया, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब यहाँ पे आपका बचा है थर्ड नंबर का। अब थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में आपको बोला है CMB। अब यहाँ पर भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, CMB कहाँ है, CMB देखिए CMB कहाँ पर होगा, यहाँ पे बना लेते हैं CMB। ये क्या है आपका, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये आपका CMB। और दूसरा डायग्राम कौन सा है, CMB, और एक कौन सा RNQ। RNQ ये इस साइड का, इस टाइप से आपको दिखेगा। ये कौन सा है, RNQ। इन दो को आप देखिए गौर से, RNQ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रिंगल। एक कौन सा है, CMB एंड RNQ एंड ट्रिंगल RNQ। ये दो ट्रिंगल्स मैंने लिए। अब इन दो ट्रिंगल्स में आपको ये सिमिलर प्रूफ करना है, ये दोनों चीजें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है कि CMB और ये दोनों सिमिलर है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, आपको गिवन में एक चीज दे रखी थी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखी थी, इसमें आपको किसकी जरूरत है, देखिए यहाँ पे आपको AB अपॉन PQ AC अपॉन PR की जरूरत थी। अब यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है, AB अपॉन PQ, क्योंकि ये जो MB है ये किसका हिस्सा है, AB का हिस्सा है, और ये जो QN जो है ये किसका हिस्सा है, PQ का हिस्सा है। इसकी जरूरत पड़ेगी AB अपॉन PQ। तो यहाँ पे पहली बात आप लिखेंगे AB अपॉन PQ, क्या लिखा है, AB अपॉन PQ। दूसरा AC अपॉन क्या है, PR। अब AC की यहाँ पे जरूरत है क्या, देखो AC की जरूरत नहीं, यहाँ पे किसकी है, BC की जरूरत है और QR की, BC अपॉन QR। यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन QR। इसको कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये आपने लिखा, इक्वेशन फर्स्ट में ये आपको दे रखा है AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। अब वही का वही आपने किया था कि AB का में कभी हाफ कर दो या और PQ का हाफ कर दे तो क्या मिलेगा, ये BC अपॉन QR। देखो AB का कभी हाफ करोगे तो उस वक्त आपको क्या मिला था, AB का हाफ क्या मिला था, आपने क्या लिखा था यहाँ पे, AB का जो हाफ था वो क्या लिखा था, AM, क्योंकि AM की जरूरत थी, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। पर आपको बताए AB का हाफ MB के बराबर होता है, AB का हाफ MB के भी बराबर होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, MB, और PQ का हाफ, जो PQ का हाफ यहाँ पे आपने क्या लिखा था, PQ का हाफ की जगह NP लिखा था।
क्योंकि यहाँ एनपी की जरूरत थी, पर यहाँ एनपी की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है, क्यू एन की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू एन, और इजिकल टू इधर क्या दे रखा है, बीसी अपॉन क्यू आर। ये हो गया। साथ में इधर देखिए एम बी अपॉन क्यू एन और बीसी अपॉन क्यू आर। एम बी अपॉन क्यू एन, ये एम बी के अपॉन में क्यू कौन है, क्यू एन। एम बी के अपॉन में क्यू एन, और बीसी, ये बीसी के अपॉन में कौन है, क्यू आर। बीसी के अपॉन में क्यू आर। तो ये वाला एंगल क्या, ये वाले एंगल की इक्वल है। देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये दे रखा है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड, क्या लिखेंगे, एंड एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू। ये कहां से है इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से, सेकंड से। ये इक्वेशन सेकंड से, इस पे इसकी प्रॉब्लम है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कहां से किया, फ्रॉम, ये जो आपने निकाला था ये कहां से निकाला, इक्वेशन फर्स्ट से। कंक्लूजन ये निकला, साथ में इसके साथ में ये भी है, तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल, सॉरी ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। यहाँ पर भी आपने रीजन नहीं लिखा था, यहाँ पर भी आप लिख सकते थे, ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन सा लगा था, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड ही लगा था ना, यहाँ पे साइड से प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल। तो यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते थे बाय साइड एंगल साइड। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं पर आप लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड। और यहाँ पर भी आप लिखेंगे तो कौन कौन से ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल कौन सा, आपको बोला है सीएमबी, यहाँ पर भी आपने लिखा था सीएमबी, ट्रेंगल सीएमबी, ये सिमिलर होगा। सीएमबी ऑर्डर का ध्यान रखना, कैसे पढ़ रहे हैं, सीएमबी, यहां से स्टार्ट किया, इधर गए, मीडियन साइड गए और फिर इधर आए, या आर से स्टार्ट, यहां से आर से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे। ये वाली साइड ऐसी है जिसपे एक भी डंडा नहीं है, ये वाली साइड है इस पे एक भी डंडा नहीं है, और अपन आर से इन की ओर जाएंगे, फिर इधर सिंगल डंडे की साइड जाएंगे, इधर भी किधर जाएंगे, कहां से स्टार्ट करें, सी से स्टार्ट करें, इधर एम की साइड जाएंगे और फिर इधर सिंगल डंडे की ओर आएंगे। इधर सीएमबी, ये जो सीएमबी जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर एन क्यू के। दिख भी रहा है ट्रेंगल आर एन क्यू के, ये क्या हो गया, आर एन क्यू, वैसे दिया भी था आर एन क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 8 के सारे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा एक बार और इस क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा। अभी जो भी किया है उसका रिकेप देखिए, उसमें समझ में आएगा। आपको दे रखा था सीएम एंड आरएन, सीएम और आरएन क्या है, मीडियन से, तो आपको पता है मीडियंस होते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये भी इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वो साथ में बोला है एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, ये एबीसी ट्रायंगल जो है पीक्यूआर के सिमिलर है, ये गिवन है। तो आपने देखा कि ये कभी सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। AB के अपॉन में PQ, BC के अपॉन में QR और AC के अपॉन में PR, ये होगा। साथ ही साथ आपका क्या होगा, जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, A के करस्पॉन्डिंग कौन है, A के करस्पॉन्डिंग P है, इस A के करस्पॉन्डिंग P है, B के करस्पॉन्डिंग Q है, इस B के करस्पॉन्डिंग Q है, और C के करस्पॉन्डिंग R है। ये वाला C जो एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल R है, ये दे रखा है। इसको इक्वेशन सेकंड दी, इसको फर्स्ट दी। आपने फिर देखा सीएम और आरएन क्या है, दो मीडियन है, ये सीएम और आरएन मीडियन है, तो मीडियन है तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा, मतलब जो आपका एएम जो होगा ये एएम इक्वल होगा इसके एमबी के, और ये इसके इक्वल होगा इस एबी के हाफ होगा, इस एबी का मैं आधा कर दूंगा तो ये दोनों मिल जाएंगे इक्वल। ऐसे कैसे, पीक्यू का कब मैं कभी हाफ कर दूं, हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये और ये हिस्सा मिलेगा, ये दोनों दोनों हिस्से तो वैसे भी इक्वल है, मीडियन है, तो ये मिल गया इक्वेशन थर्ड। फिर आपको पहले क्वेश्चन में प्रूव करना था एएमसी और पीएनआर क्या है, सिमिलर है, तो वही ट्रायंगल लिए जो आपको प्रूव करना है, एएमसी एंड पीएनआर, एएमसी और पीएनआर, ये मैंने इनके अंदर से बाहर से निकाले।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, यही क्यों लिया? क्योंकि ए बी का हाफ करूंगा तो ए एम मिल जाएगा, पी क्यू का हाफ करूंगा तो एन पी मिल जाएगा, और ए सी है, ये ए सी है और पी आर, इसलिए ये लिया, इतना हिस्सा ले लिया ये और ये, बाकी को छोड़ दिए। तो ए बी में 2 से डिवाइड किया, पी क्यू में 2 से डिवाइड किया, कर सकते हो, बैलेंसिंग वाला काम है। ए बी का हाफ क्या होगा? ए एम, ए बी का हाफ करूंगा क्या होगा? ए एम, और पी क्यू का हाफ करूंगा तो एन पी, पी क्यू जो है इस पी क्यू का हाफ करूंगा तो क्या मिलेगा? एन पी। वैसे क्यू एन भी मिलेगा पर यहाँ पे आपको एन पी की जरूरत है, ए सी अपॉन पी आर। और साथ में आप देखोगे कि गिवन में आपको दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखना था, वैसे क्या लिखना था? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हाँ इक्वेशन सेकेंड से, इससे फ्रॉम सेकेंड और फर्स्ट से आप यहां तक लेकर के आए तो क्या हो गया? ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से एएमसी क्या होगा? सिमिलर होगा पीएनआर के बाय साइड एंगल साइड। ऑल्सो साथ में आपने देखा ये कभी सिमिलर है ये दोनों ट्रेंगल। अब यहाँ से क्वेश्चन सेकंड चालू हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया, ये प्रूव करना था सेकंड। कभी ये दोनों सिमिलर है क्या होगा? एम के अपन में क्या लिख सकते हैं? पीएन, और जो सीएम जो है ये सीएम के अपन में क्या लिख सकते हैं? आर एन। इधर से कभी सीएम पढ़ूंगा तो इधर से आर एन पढ़ूंगा, और एसी इक्वल होगा पी आर के, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट को देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये थी। इक्वेशन फर्स्ट में एसी और पी आर किसके इक्वल है? ए बी अपन पी क्यू के इक्वल भी और बी सी अपन क्यू आर के इक्वल भी है। पर आपको जरूरत कहाँ है, किसकी जरूरत है? ए बी अपन पी क्यू। सेकेंड में देखो सी एम अपन आर एन और ए बी अपन पी क्यू, तो मैंने ए सी अपन पी आर की जगह क्या लिख दिया? ए बी अपन पी क्यू, यही लिख दिया। अब वैसे भी तीनों इक्वल है पर मुझे तो इन दोनों की जरूरत है, तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया, सी एम अपन आर एन और क्या, या ऐसा लिख सकते हैं सी एम अपन आर एन ए बी अपन पी क्यू। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला था सी एम बी और आर एन क्यू। सी एम बी देखो, सी एम बी ये मैंने निकाला सी एम बी, और एक कौन सा था? आर एन क्यू। आर एन क्यू निकाला, आर एन क्यू किसमें से? आर एन क्यू, ये बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों में आप देखोगे वही का वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में देखो मेरे को किसकी जरूरत है? ए बी अपन पी क्यू। ए बी अपन पी क्यू क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो एम बी है ये ए बी का आधा है, और ये जो क्यू एन है ये क्यू एन है पी क्यू का हाफ है, तो मुझे ए बी अपन पी क्यू की जरूरत पड़ी। और साथ में बी सी अपन क्यू आर की, बी सी की क्यों जरूरत पड़ी? देखो डायग्राम में बी सी दे रखा है ना, बी सी दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है? क्यू आर, ये क्यू आर है। तो ये दो लिया, ए बी में 2 से डिवाइड कर दे, पी क्यू में 2 से डिवाइड कर दे, ए बी का हाफ किया तो ए बी का हाफ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एम बी, और पी क्यू का हाफ क्या मिलेगा? एन पी या क्यू एन। तो क्यू एन की जरूरत है, क्यू एन लिख दिया। अब साथ ही साथ ये तो आपको रेशियो पता चल गया कि एम बी, इस एम बी के अपन में कौन आ गया? क्यू एन, ये क्यू एन, और बी सी, ये बी सी के अपन में क्या आ गया? क्यू आर। तो ये दो एंगल भी बीच होना चाहिए, साइड एंगल साइड लगाने के लिए। तो क्या एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है? बिल्कुल है। देखो यहाँ गिवन में दे रखा है एंगल बी, इसमें गिवन में आपने लिखा था इक्वेशन सेकंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, यहाँ पे लिखा एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड सिमेट्री क्राइटेरिया। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे होते प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत क्वेश्चन टिपिकल था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। ये यहाँ पे पूरी तरीके से चैप्टर होता है फिनिश। 6 जो है बहुत लंबी जर्नी थी इस चैप्टर की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।